तिरंगे की तलाश। 15 अगस्त की एक अनोखी कहानी। गांव सूरजपुर की सुबह बड़ी शांत थी, लेकिन 15 अगस्त के दिन का माहौल कुछ और ही होता था। गलियों में झंडों की दुकानें, मिठाइयों की खुशबू और बच्चों की खिलखिलाहट हर तरफ बिखरी रहती। इसी गांव में 8 साल का एक शरारती पर मासूम लड़का रहता था, आदित्य। उसके दोस्त उसे प्यार से आदिब बुलाते थे। आदि को तिरंगा बेहद पसंद था, लेकिन इस बार 15 अगस्त की सुबह उसे एक अनोखा ख्याल आया। मैं सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा तिरंगा गांव में लगाऊंगा, ऐसा तिरंगा जो दूर दूर तक लहराए। लेकिन एक दिक्कत थी, उसके पास तिरंगा ही नहीं था। एक सुबह की शुरुआत। आदि सुबह सुबह 4 बजे ही उठ गया। खिड़की से बाहर झांका तो आसमान हल्का गुलाबी हो रहा था। ठंडी हवा के झोंके के साथ दूर कहीं ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही थी। उसने अपनी पुरानी टी शर्ट और आधी फटी जीन्स पहनी और माँ के पास भागा। आदि, माँ, मेरे लिए बड़ा सा तिरंगा ला दो। माँ, पैसे तो कल ही मिठाई और पटाखे में खर्च कर दिए, झंडा तो स्कूल से मिल जाएगा। आदि, नहीं माँ, स्कूल वाला छोटा होगा, मुझे सबसे ऊंचा लगाना है। माँ ने हंसकर उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। आदि ने तय कर लिया कि वह खुद तिरंगा ढूंढेगा। उसने अपनी छोटी सी थैली में 3 चीजें रखी। 1, गुड़ की 2 टिक्की भूख लगे तो खाने के लिए। 2, एक पुराना रूमाल। 3, अपनी खिलौना बंदूक, क्योंकि उसे लगता था कि हर मिशन में हथियार जरूरी है। वह चुपके से घर से निकला और गली में निकल पड़ा। 3, पहला ठिकाना, चाचा रामू की दुकान। चाचा रामू गांव की सबसे पुरानी दुकान चलाते थे। उनकी दुकान में मिठाइयों से लेकर पटाखे तक सब मिलता था। आदि भागकर पहुंचा और बोला, आदि, चाचा, बड़ा वाला तिरंगा चाहिए। रामू चाचा, बेटा, बड़े तिरंगे तो खत्म हो गए, बस छोटे छोटे बचे हैं। आदि का चेहरा उतर गया। उसने सोचा, अगर यहां नहीं मिला तो कहीं और ढूंढूंगा। 4, दूसरा ठिकाना, स्कूल का मैदान। गांव का स्कूल 15 अगस्त की तैयारी में रंग बिरंगा हो गया था। हर जगह फूल, रंगोली और तिरंगे लगे थे। आदि ने मास्टर जी से पूछा, आदि, मास्टर जी, मुझे सबसे बड़ा तिरंगा चाहिए। मास्टर जी, सबसे बड़ा तो हम छत पर फहराएंगे, वो हम किसी को दे नहीं सकते। आदि ने देखा कि छत पर सचमुच एक विशाल तिरंगा रखा था। उसका मन हुआ कि बस भागकर ले ले, लेकिन वह जानता था कि चोरी गलत है। बस अड्डे पर शहर से आने वाले लोग उतर रहे थे। कुछ हाथों में तिरंगे थे, कुछ के पास रंग बिरंगी पट्टियां। वहां उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, जिनके हाथ में कपड़े का बड़ा थान था, हरा, सफेद और केसरिया रंग का। आदि की आंखें चमक उठी। वह पास जाकर बोला, आदि, दादाजी, ये तिरंगा है क्या? दादाजी, बेटा, ये तो सिलाई के कपड़े हैं, तिरंगा बनाना है तो सिलना पड़ेगा। आदि सोच में पड़ गया। मुझे तो सिलाई आती ही नहीं, अब क्या करूं? आदि ने तय किया कि वह अपने दोस्तों की मदद लेगा। वह अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों को बुला लाया। 1, गोलू, जो सबसे तेज दौड़ सकता था। 2, मीना, जिसे गाने का बहुत शौक था। आदि ने सबको अपनी योजना बताई। हम मिलकर अपना तिरंगा बनाएंगे, बड़ा वाला, सबसे ऊंचा। टीम ने गांव में घूम घूम कर तिरंगा बनाने का सामान जुटाना शुरू किया। केसरिया रंग के लिए मीना अपनी पुरानी दुपट्टा ले आई। सफेद के लिए गोलू घर से एक पुरानी चादर उठा लाया। हरे रंग के लिए राजू ने अपने पापा की पुरानी शर्ट दे दी, हालांकि बाद में पापा ने डांट लगाई। डंडे के लिए सबने मिलकर बांस का लंबा टुकड़ा ढूंढा, जो खेत के पास पड़ा था। राजू ने अपनी सिलाई वाली सुई और धागे से तीनों कपड़ों को जोड़ना शुरू किया, लेकिन सिलाई करते समय उसकी उंगली में चुभन लग गई और खून निकल आया। आदि ने तुरंत गुड़ की टिक्की दी और कहा, ये खा ले, दर्द भूल जाएगा। सब हौस पड़े और काम फिर शुरू हुआ। करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद उनका अपना तिरंगा तैयार हो गया। वह थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, किनारे आसमान थे, लेकिन रंग पूरे दिल से चुने गए थे। आदि ने कहा, अब इसे सबसे ऊंचे टावर पर लगाएंगे। गांव में सबसे ऊंचा टावर पुराना पीपल का पेड़ था,
जिसके ऊपर बिजली का खंभा लगा था। आदि बांस लेकर पेड़ पर चढ़ने लगा। गोलू नीचे से पकड़ रहा था, मीना गाना गा रही थी और राजू देख रहा था कि कोई मास्टर जी या चाचा रामू ना आ जाए। पेड़ के ऊपर पहुंचते ही हवा तेज हो गई। आदि ने कांपते हाथों से तिरंगा बांधा। जैसे ही तिरंगा लहराया, पूरा गांव नीचे से देखने लगा। बच्चे ताली बजाने लगे और बुजुर्ग गर्व से मुस्कुराने लगे। गांव के प्रधान जी आए और बोले, प्रधान, आदि, तुमने ये तिरंगा खुद बनाया? आदि, हाँ, मैंने और मेरे दोस्तों ने, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा। प्रधान जी ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम सबको मंच पर बुलाया जाएगा। ये असली देशभक्ति है। 15 अगस्त के समारोह में मास्टर जी ने माइक पर घोषणा की, आज के दिन गांव के छोटे छोटे बच्चों ने जो तिरंगा बनाया है वह हमारी एकता और मेहनत का प्रतीक है। सबने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आदि और उसके दोस्तों को माला पहनाई, मिठाई खिलाई और एक एक नया तिरंगा भी दिया। आदि ने मंच से कहा, तिरंगा खरीदना आसान है, लेकिन उसे अपने हाथों से बनाना और ऊंचा लहराना असली मजा देता है। यह हमारे देश का गर्व है। पूरा मैदान भारत माता की जय से गूंज उठा। ऐसी और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।